भाभी पाठ में लेखिका अपने बचपन की यादों को याद करते हुए इस पाठ में वर्णन कर रही हैं। लेखिका अपने बचपन की घटनाओं को याद कर रही हैं कि वह स्कूल जाना उन्हें दुख लगता था। दूसरी ओर घर में जो नौकरानी हुआ करती थी वह उसकी बच्ची घर पर ही रहती थी, तो इन्हें रोज़ स्कूल जाना इन्हें बहुत दुख का एहसास होता था। जिस तरह से वह स्कूल जाते समय आते समय रास्ते में बहुत सारे वस्तुओं को चीज़ों को देखते हुए जाती थी, ठीक उसी तरह से एक दिन मारवाड़ी के दुकान पर वृद्ध सेठ जी बैठते थे। वहाँ के पर्दे के छेद से, छेद का मतलब है सुराख, छेद से दो आंखें दिखाई देती थी। बूढ़े सेठ के बेटे से भाभी की शादी हुई थी, यानी कि जो छेद से दो आंखें दिखाई दे रही हैं उसी लड़की का नाम है भाभी। यह लेखिका प्यार से भाभी बोलकर कहती थी। और उस लड़की की शादी बूढ़े सेठ के बेटे से हुई थी, पर उसी साल में उसके पति की मृत्यु हो गई। यानी कि प्राचीन काल में बाल विवाह हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी उनका बाल विवाह हुआ था। तो बचपन में शादी होते ही पति की मृत्यु हो गई और वो बचपन से लेकर अंतिम समय तक वह विधवा रहकर ही अपने जीवन को बिता रही थी। तो उस समय एक दिन वह स्कूल जाते समय गीली सड़क पर लेखिका के पैर फिसल जाते हैं। फिसलने से उसके मुलाकात भाभी से हो गई। तो वह दूसरी ओर देखती है तो भाभी निराहार और निरंतर मिताहार से, यानी कि उसको खाना नहीं मिलता है, अगर से मिलता है तो वह भी कम खाना मिलता है उसे, इसके लिए वो दुर्लभ देह था, यानी बहुत ही दुबली पतली सी थी और वह हमेशा निरंतर परिश्रम करती थी। उस 19 वर्ष की युवती की दयनीय स्थिति लेखिका को समझ में नहीं आती थी। देखिए, वह लड़की 19 वर्ष की थी और उसकी जो भी समस्या थी, परेशानियां थी, वह सारे की सारी परेशानियां हमारी लेखिका को समझ में नहीं आता था। भाभी के एकांत जीवन में, यानी कि वह एकांत रहती, एक तो ससुरे हैं, वह ससुर खाली दुकान पर रहते हैं, ये घर पर रहती है, सारा काम करते रहती है। उस तरह से एकांत जीवन में 8 वर्ष की बालिका ही उसकी साथी थी और लेखिका की माँ भी माता पिताहीन विधवा बालिका की स्थिति पर हमेशा दुखित हुआ करती थी।